हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट की। ठीक है, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए है ये। आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 1947। ओके, जिसका है फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है आपका फुले अंबेडकर और जाति प्रश्न। ठीक है, फुले अंबेडकर एंड द कास्ट क्वेश्चंस। ठीक है, कि इनके व्यूज़ क्या थे, इनके अनुभव क्या थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था उस चीज़ को और क्या सुधार किए थे इन्होंने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की गहरी और जटिल समस्या है, जिसने लंबे समय तक समाज में असमानता, अन्याय और विभाजन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, जाति के बारे में अब पता ही होगा कि जाति के लेके लोग आपस में कितना भेदभाव करते हैं ना। छोटी जाति, बड़ी जाति, ब्राह्मण, शूद्र, है ना। तो ये बहुत प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है, जो बहुत गलत चीज़ थी। ठीक है, समाज पे ये बहुत गलत चीज़ होती है। 19वीं और 20वीं सदी में जातिवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए ज्योतिबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारक ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाकर समानता, न्याय और सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। तो हमें 2 से 3 नाम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ज्योतिबाई फुले अंबेडकर के बारे में। ठीक है, कि इन्होंने क्या सवाल उठाए थे और इन्होंने क्या काम किए। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे ज्योतिबाई फुले के बारे में। ठीक है, ज्योतिबाई फुले और जाति प्रश्न क्या थे। ज्योतिराव गोविंदराव फुले 1827 से लेकर 1890, जिन्हें ज्योतिबाई फुले के नाम से जाना जाता है, 19वीं सदी के भारत के महान समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति आधारित भेदभाव, ठीक है, सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। फुले ने समाज के दबे कुचले वर्ग, जैसे कि जो शूद्र वगैरह थे ना, शूद्र हो गए, अति शूद्र और महिलाओं के लिए शिक्षा और समानता का अधिकार के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, उन्होंने ये तर्क दिया कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। आपको पता होगा, जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने यहाँ पे आपस में लोगों को भड़काने के लिए, लड़ाने के लिए क्या किया था, फूट डालो राज करी की नीति अपनाई थी, जिसमें क्या किया था, उन्होंने जाति के नाम पर लोगों को भड़काया था। ठीक है, उन्होंने ब्राह्मण समाज में व्यापक रूढ़िवाद सोच और स्वयं को श्रेष्ठ जाति घोषित करने की मानसिकता पर प्रहार किया था। ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ खुद को श्रेष्ठ मानना आ गया, वहाँ पे क्या होगा, भेदभाव चालू हो जाएगा। उन्होंने महिलाओं के लिए देश का पहला महिला शिक्षा स्कूल भी खोला था। ठीक है, और उन्होंने ये माना था कि ये बहुत गलत बात है कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो ब्राह्मण है या कोई और है। ये मानना गलत है, क्योंकि क्या है, उनकी नज़र में या फिर समाज में सभी लोग क्या हैं, समान है। ठीक है, एक ही जैसे हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जाति व्यवस्था का विरोध। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक असमानता को बनाए रखी थी। ब्राह्मणवादी विचारक के तहत शूद्र और अति शूद्र शिक्षा और अन्य सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया था उन्हें। ज्योतिबाई फुले ने जाति व्यवस्था को मानवता के खिलाफ माना और इसे एक न्यायपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखा। उन्होंने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था समाज को विभाजित करती है और निचले वर्गों को अधिक और सामाजिक शोषण का शिकार बनाती है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जो ऊपर जो ब्राह्मण हो गए, जैसे कि, ठीक है, पहले क्या होता था, यही होता था ना कि ब्राह्मण हो गए, शूद्र हो गए। ठीक है, तो क्या होता था, जो निचले वर्ग में लोग आते थे ना, उनका शोषण किया जाता था इस तरीके से। इसलिए क्या किया इन्होंने, इस चीज़ का विरोध किया था। मुख्य योगदान क्या रहे इनके, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1873 में। ज्योतिबाई फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना था। ठीक है, सभी को समान अधिकार देना था। शिक्षा का प्रचार किया था। फुले ने शिक्षा को जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना कि लोग अगर शिक्षित होंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ें नहीं करनी है ना। उन्होंने 1848 में पहले लड़कियों के स्कूल की स्थापना की थी। उन्होंने अपने विचार को अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर कार्यान्वित किया था, जिन्होंने महिलाओं और दलित वर्गों के लिए शिक्षा का प्रचार किया था। जाति उत्पीड़न का विरोध किया था। ठीक है, कि जाति के नाम पे किसी के
को मतलब शोषण नहीं किया जाएगा। फुले ने जातिवाद को ब्राह्मणवादी षड्यंत्र कहा था जो निचली जातियों को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि ब्राह्मण ने धार्मिक ग्रंथों का उपयोग समाज में जातिगत भेदभाव असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए किया है। ठीक है, वो ये बोलते थे कि ये चीज़ें बनाई गई हैं जिस शुरू से मतलब भगवान के टाइम से चली हुई नहीं आ रही, ये मनुष्य द्वारा ही बनाई गई है कुछ लोगों पर शासन करने के लिए, वो ये मानते थे। ठीक है, पुस्तकीय और लेखन क्या थी? फुले ने अपने विचारों को पुस्तक लेखकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख रचनाएं थी गुलामगिरी। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने जातिवाद व्यवस्था की आलोचना की थी, शूद्र और अतिशूद्रों के दमन को उजागर किया था। और एक थी शिवाजी के लिए राय। उन्होंने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी को प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया था। उसके बाद था इसमें महिलाओं और दलितों के अधिकार के बारे में बोला गया था। उन्होंने इसमें बाल विवाह सती प्रथा का विरोध किया, विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिलाने के लिए बात कही थी, महिलाओं को शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बोला गया था। ओके, उसके बाद है फुले और उनके विचार क्या थे? ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध कैसे किया था उन्होंने? धर्म का पुनर्विचार किया। फुले ने कहा कि धर्म का उपयोग सामाजिक शोषण और जाति उत्पीड़न के लिए किया गया है। उन्होंने वेद पुराण ब्राह्मण ग्रंथ को खारिज कर दिया। ठीक है, और उन्होंने झूठा और पाखंडी कहा कि इसके द्वारा क्या हो रहा है, लोगों पर शोषण किया जा रहा है। समानता पर जोर दिया उन्होंने, ब्राह्मणवाद का विरोध किया था उन्होंने। ठीक है, फूले का प्रभाव क्या पड़ा? इन सब चीज़ों का प्रभाव क्या पड़ा जो इन्होंने कार्य किया? अंबेडकर पे प्रभाव पड़ा था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श माना। उन्होंने फुले के विचारों को अपना आंदोलन में शामिल किया और संविधान निर्माण के दौरान जातिवाद को समाप्त करने के लिए प्रावधान किए थे। शिक्षा का विस्तार हुआ। फुले द्वारा शुरू किए गए महिला और दलित शिक्षा आंदोलन ने भारतीय समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ा दिया था। ठीक है, दलित आंदोलन की नींव रखी थी इन्होंने। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जाति प्रश्न क्या रहे। ठीक है, सेपरेट भी देखिए, आपको ना इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्या होगा कि ये नाम दे के उनके योगदान के बारे में या उन्होंने क्या कार्य किया, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में सेपरेट इनके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और राजनीतिक विचारकों में से एक थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और दलित समुदाय, ठीक है, के अधिकारों और सम्मान के लिए क्या हुआ, जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जो दलित समुदाय थे जिनके ऊपर शोषण हो रहा था ना, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या किया था, अपना पूरा जीवन लगा दिया था। जाति प्रश्न में अम्बेडकर का दृष्टिकोण क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रश्न में दृष्टिकोण इस बात पर आधारित था कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक न्यायपूर्ण और अमान्य सामाजिक संरचना है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए शिक्षा संगठन पर जोर दिया था। ठीक है, और संघर्ष किया था इसकी रणनीति के लिए। मुख्य विचार और योगदान क्या रहे? जाति व्यवस्था का विश्लेषण। अंबेडकर ने कहा कि जाति व्यवस्था विभाजन और समानता का प्रतीक है। जाति की वजह से क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, असमानता ही हो रही है समाज में। उन्होंने इसे एक सामाजिक बुराई माना है जो भारत की प्रगति में बाधा है। ठीक है, लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रह जाएंगे, भेदभाव करते रह जाएंगे, तो भारत की प्रगति कैसे होगी? मनुस्मृति का विरोध किया था क्योंकि इससे क्या होता है, वो मानते थे कि इससे क्या भेदभाव हो रहा है, महिलाओं के प्रति अन्याय का स्रोत माना। ठीक है, सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाकर इसका विरोध किया और इसे अमान्यता का प्रतीक कहा गया। जाति उन्मूलन के प्रयास किए। अंबेडकर ने अपने प्रसिद्ध लेख एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तर्क प्रस्तुत किए। इसमें कहा उन्होंने, जाति व्यवस्था केवल सामाजिक असमानता ही नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक पतन का भी कारण है। ठीक है, जो ये सामाजिक असमानता ही पैदा नहीं कर रही बल्कि इंसान की जो नैतिकता है उसे भी खत्म कर रही है। जाति को समाप्त करने के लिए धार्मिक और सामाजिक सुधार आवश्यक है जातिवाद को समाप्त करने के लिए। ठीक है, दलित आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने। अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए व्यापक आंदोलन चलाए। उन्होंने दलितों को शिक्षित और संगठित करने के लिए अपील की। ठीक है, उसके बाद था पूना समझौता, 1832 में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी जिसमें, और गांधी जी के विरोध के बाद पूना समझौता हुआ जिसमें दलितों को आरक्षित सीटों का अधिकार मिला था। शिक्षा का प्रचार किया था।
बौद्ध धर्म की ओर गए थे, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो धर्म था ना, धर्म की वैल्यू नहीं थी इसमें। क्या थे, सब लोगों को समान माना जाता था, एक इक्वल माना जाता था। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी बौद्ध धर्म अपनाने का आग्रह किया था। उसके बाद क्या था, संविधान निर्माण में भी इनका योगदान रहा था। संविधान बनाया था जिसमें क्या था, समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ, आरक्षण प्रणाली भी थी, ठीक है। शिक्षा और सामाजिक सुधार भी हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, दलितों का सशक्तिकरण हुआ, आरक्षण प्रणाली लागू हुई, सामाजिक समानता का प्रसार हुआ, ठीक है। और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म को क्या होता, अंबेडकर के नेतृत्व में लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया, जिससे जाति व्यवस्था से बाहर निकलने का क्या हुआ था, मार्ग मिला था। क्योंकि इसमें क्या था कि लोग जाति पाति का भेदभाव नहीं था, सब इसमें क्या थे, बौद्ध धर्म के लोग सबको समान मानते थे, इसीलिए लोग उसे ज़्यादा अपना रहे थे। ओके, कि नेक्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।